गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुकुल क्लास में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखिए, हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई गोल जरूर होता है। कहा गया है कि द पर्सन विदाउट द गोल इज द पर्सन विदाउट द सोल। इसका मतलब यह है कि जिस इंसान के जीवन में कोई गोल नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, वह इंसान तो जीवित है लेकिन उसकी आत्मा नहीं। इसीलिए हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है और वह इंसान उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत करता है, पूरा स्ट्रगल करता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 90% लोग जो ऐसे हैं कि वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, आप एक बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 90% लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण, सबसे मुख्य कारण यह है कि जब वो अपने गोल को सेट करते हैं, अपने लक्ष्य को बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे चीजों को वो नजरअंदाज करते हैं। वैसे ही चाहे लैक ऑफ नॉलेज कह लीजिए या इमोशनल होकर के उद्देश्य को सेट करना, गोल को सेट करना कह लीजिए, बहुत सारे रीजन है। मतलब वो ये होता है कि जब वो गोल को अपने सेट करते हैं तो बहुत सारे चीजों को वो नजरअंदाज करते हैं, इसलिए वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। सन 1981 में जॉर्ज टी डोरेन नाम के एक व्यक्ति थे जो कॉर्पोरेट लाइफ में गोल को सेट करने के लिए एक मेथड को बताया। वो मेथड क्या था? स्मार्ट मेथड। उन्होंने ये बोला कि अगर आप स्मार्ट मेथड से अपने गोल को सेट करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आज के डेट में उस मेथड को हम कॉर्पोरेट लाइफ में इंप्लीमेंट तो करते ही हैं, लेकिन उसको हम अपने पर्सनल लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज है। आइए हम जानेंगे कि स्मार्ट मेथड क्या है, उस मेथड से कैसे हम अपने गोल को सेट करेंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट लाइफ हो या आपका पर्सनल लाइफ हो। देखिए, स्मार्ट मेथड जो है वो स्मार्ट के 5 अक्षर से मिलकर के बना है। SMART। एस का मतलब है स्पेसिफिक, एन का मतलब है मेजरेबल, ए का मतलब है अचीवेबल, आर का मतलब है रिलेवेंट, टी का मतलब है टाइम बाउंड। ये 5 शब्द से मिलकर के स्मार्ट मेथड बना है। इस मेथड से आप अपने गोल को सेट करते हैं। आइए हम कैसे एक एक शब्द को लेकर के हम लोग जानेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे और कैसे उसको अपने गोल को सेट करते समय उसको इंप्लीमेंट करेंगे, वो हम लोग जानेंगे विथ एग्जाम्पल। सबसे पहले हमारा है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब यह है कि जब भी हम अपने गोल को सेट करते हैं तो हमारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट होना चाहिए, हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो ऐसा बोलता है, उसका गोल कैसे बनाता है कि मैं बहुत ज्यादा अमीर होना चाहता हूं, बहुत ज्यादा अमीर होना चाहता हूं। देखिए, ये स्पेसिफिक नहीं है। उसके मतलब क्या है, वो कितना अमीर होना चाहिए। हो सकता है कि कोई बंदा 10,000 कमा लिया तो अमीर, अपने आप को अमीर समझे। हो सकता है कि वही बंदा 10 लाख कमा ले तो अपने आप को अमीर समझे, या हो सकता है कि वो 10 करोड़ कमा ले तो अपने आप को अमीर समझे। तो दूसरे वाला बंदा है, उसको क्या समझ में आएगा कि वो अमीर किस लेवल, क्या करना चाह रहा है, कितना अमीर बनना चाह रहा है। तो इसका मतलब यह है कि उसका जो गोल है वो स्पेसिफिक नहीं है। वो अगर उसको स्पेसिफिक गोल सेट करना है तो उसको ये बताना होगा कि भाई आपके अकाउंट में आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप कितना पैसा कमा लेंगे तो आप अमीर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहना चाहूं कि मैं एक महीने में अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए चाहता हूं, ठीक है, या मैं अपने अकाउंट में 1 साल बाद 20 लाख रुपए चाहता हूं, तो ये जो गोल है, ये जो एक गोल है वो स्पेसिफिक गोल है। ठीक है, उससे दिमाग में हमारे कोई भी मतलब ऐसा धूमिल टाइप का नहीं है। मतलब क्लियर है कि हमको 1 साल में 20 लाख कमाना है, 1 साल में 20 लाख कमाना है तो हम अमीर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ऐसे ही आप अपने कॉर्पोरेट लाइफ में या पर्सनल लाइफ में दूसरी चीजों को, हेल्थ को लेकर के या अपने जॉब में कोई चीज, प्रोजेक्ट को लेकर के आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका गोल जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, कोई दूसरा भी सुने, कोई तीसरा भी सुने, कोई भी सुने,
तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर में एक्चुअल में आप चाहते क्या है, ठीक है, आपका गोल क्या है। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक, ठीक है। दूसरा है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब आप अपने गोल को माप सके। गोल को माप सके का मतलब मान लीजिए हमने गोल को सेट कर लिया, ठीक है, स्पेसिफिक हमने गोल को सेट कर लिया। अब हम अपने गोल पे कितना काम कर रहे हैं, ठीक है, कितना काम कर रहे हैं, कितना पहुंच गए हैं, कितना बाकी है, इस चीज को आप मेजर कर सको, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। अगर हम अपने काम को मान लीजिए कि हमने 10% 20% कर लिया, ठीक है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं और मेहनत करना है। 50% कर गया तो और मोटिवेशन आया कि अरे देखिए आधा हमने कर लिया है, आधा बचा है, ठीक है, और थोड़ा सा हमने काम किया, 80% आ गया, अब तो कहेंगे कि 20% ही बचा है, बस 20% हम लोग मेहनत करेंगे, हमारा गोल अचीव हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक मोटिवेशन मिलता है अगर आप अपने गोल को मेजरेबल बना सके तो, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर मेजरेबल नहीं रहेगा, आप कितना काम कर रहे हो, उसका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना फल मिल रहा है, वो तो आपको नहीं पता है। तो आपको एक चीज है जो बैक सपोर्ट जिसको बोलते हैं वो नहीं मिलेगा, आपके अंदर काम और करने की इच्छा नहीं जागेगी। इसलिए आपका जो गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप एग्जांपल ऐसा दे सकते हैं कि मैं अपने वेट को कम करना चाहता हूं हर वीक 2 केजी, ठीक है, मैं अपने वेट को हर वीक 2 केजी कम करना चाहता हूं। तो इसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, 2 दिन पे 3 दिन पे। अब ऐसे मतलब मान लीजिए 2 दिन पे 400 ग्राम कम हो गया, 4 दिन पे 400 ग्राम कम हो गया, तो ऐसे आप मेजर कर सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ऐसे आप अपने गोल को सेट कीजिए कि उसको आप मेजर कर सके, ठीक है। थर्ड है ए से अचीवेबल। अचीवेबल का क्या मतलब है? अचीवेबल का मतलब यह है कि ऐसा गोल मत सेट कीजिए कि वो आपसे बाहर ही हो, ठीक है। जैसे क्या होता है कि पुराने जमाने में कोई तपस्या कर रहा है भगवान जी को खुश करने के लिए, और भगवान जी आए और उनको क्या बोले कि वत्स क्या चाहिए, तो उन्होंने ऐसा मांग दिया कि भगवान जी भी नहीं दे पाए। तो ऐसा गोल मत सेट कीजिए कि आपको अचीव ही ना कर सको, ठीक है। एक क्राइटेरिया रहता है ना उसका, देखिए उसका एग्जांपल ये है, उसका कैसे आपको पता होना चाहिए कि मतलब अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा ये है कि आप जो गोल सेट किए हैं क्या उस गोल को कोई दूसरा अचीव कर पाया है। सिंपल सी बात है, अगर दूसरा अचीव कर पाया है तो आप भी अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक आपका कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि आप उसको अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चौथा है हमारा रिलेवेंट। रिलेवेंट मतलब आपसे रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है, आपको मतलब फायदेमंद होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जो ऐसा गोल सेट है जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, आप उसमें बोल रहे हो मुझे 1 लाख स्कोर बनाना है, इसका कोई मतलब नहीं है, उससे आपको फायदा नहीं है, तो इसलिए वो आपको रिलेवेंट नहीं है, वो आपसे रिलेवेंट नहीं है, तो उस गोल का कोई मतलब नहीं है, उस गोल से आपको कोई मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा, और आप थोड़ी देर बाद जाकर के खुद ही आप मतलब एक पजल टाइप का बन जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो भी गोल है वो आपसे रिलेवेंट होना चाहिए, चाहे हेल्थ में हो या हैप्पीनेस में हो या आपके ग्रोथ में हो, ठीक है ना, वो आपसे रिलेवेंट होना चाहिए, तभी जाकर के आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइम बाउंड। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम बाउंड, जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। जैसे कि आपने कोई भी गोल को सेट किया, कोई भी गोल को सेट किया और उसमें समय सीमा नहीं रखा। जैसे कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, कितने दिन में अमीर बनना चाहते हो? मैं दुबला होना चाहिए, 50 केजी वेट कम करना चाहते हैं, 50 से 40 केजी होना चाहता हूं, मतलब 10 केजी वेट कम कर, कितने दिन में करना चाहते हो? जब तक आप अपने गोल में टाइम बाउंड नहीं करेंगे, समय की बद्धता नहीं करेंगे, तब तक आपका गोल प्रॉपर गोल, स्मार्ट गोल नहीं कहलाएगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि जब भी आप कभी भी एक गोल सेट कीजिए, एक काम को अपने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस कीजिए, मैंने तो किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी काम हो आप कल ही कीजिए। ये वीडियो देखने के बाद कल ही कोई काम को लीजिए और उसको एक बार कीजिए बिना टाइमिंग उसको सेट किए, ठीक है। दूसरी बार उसी को काम कीजिए टाइमिंग सेट करके। आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे, दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि जिस काम को आप बिना टाइमिंग में कर रहे हैं वो आपको ज्यादा टाइम लेगा,
ठीक है ना, वो काम करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जिस काम को करने में आप समय की बद्धता कर दिया, टाइम बाउंड कर दिया कि हमको इतने मिनट में करना है, वो काम आप उससे पहले कर लेंगे। तो देखिए काम तो दोनों सेम है, ठीक है, आप करने वाले भी आप है, लेकिन दोनों में टाइम डिफरेंस हो जा रहा है। ठीक है, वो क्यों हो रहा है, वो उसको बोलते हैं इफिशियंट। आप एक में तो आप इफिशियंट नहीं हो, लेकिन दूसरे में इफिशियंट हो जा रहे हो। उसका रीजन सिर्फ ये है कि आपने वहां पे टाइम बाउंड लगाया है, और टाइम बाउंड से आपका माइंड में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है, जिससे आप उस ज्यादा इफिशियंट हो जाते हो और उस काम को पहले ही कर लेते हो। तो ये चीज टाइम बाउंड से आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जब भी किसी गोल को सेट करें तो ये स्मार्ट मेथड को जरूर अपने ध्यान में रखें, लिख लें और उसके अकॉर्डिंग अपने गोल को सेट करें। ये केवल कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं है, आपके पर्सनल लाइफ में भी है। पर्सनल लाइफ में आपके हेल्थ से संबंधित हो सकता है, आपके हैप्पीनेस से संबंधित हो सकता है। कॉर्पोरेट में तो ये यूनिवर्सल यूज होता ही होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं सोचा कि ये आपको बताना जरूरी है। और क्योंकि जिस चीज से हम लोग पढ़ाई से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखिए अभी मैं तैयारी जो करवा रहा हूं उसमें फिजिकली भी करना है और मेंटली मेहनत करना है, तो उन सब चीजों में ये बहुत उपयोग हो सकता है। तो मैंने सोचा आप लोगों को जरूर बताना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर इस हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।